है तू? ऋषि मुझे जबरदस्ती पानी में ले आया है। ये ड्रिंक लो और मिस्टर सुजीत अग्रवाल को जाकर दे दो। आपने ये ड्रिंक खुद अपने हाथों से मेरे लिए बनाई है? इस तरह के माहौल में साकिब अगर अपने हाथ से पिलाए तो नशा दुगना हो सकता है। You damn fool! ये क्या? आपने आंसुओं से दूर रहने का वादा किया था। कोशिश तो बहुत कर रहा उसने, लेकिन ये कब वक्त आंसू। मुझे ये बहाने नहीं चाहिए। इतने बरसों से मैं देख रहा हूँ अकेले कान्हा जी तुम्हारे इष्ट हुआ करते थे। आज ही अचानक राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी, किस लिए? आपको इन्हें देख के किसी की याद नहीं आती? किसके? समझ गया। तभी तो चाहती हूँ मैं कि ये हर वक्त मेरे सामने रहे, ताकि जब दिल ने चाहा अपनी प्रीति और सूर्य कमल की छवि इनमें निहार ले। नहीं होगा, अब से नहीं होता उसने। तभी तो थी मेरा धैर्य, मेरी हिम्मत। अब तुम नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उससे। हिम्मत रखिए बाबूजी। हमारी सोच। नहीं भाजी, मत रोइए। माँ जी कहीं नहीं गई है, कहीं नहीं गई है। माँ जी हमेशा रहेंगी। या बाबूजी, हम काल से लड़ तो नहीं सकते, लेकिन हरा जरूर सकते हैं बाबूजी। प्लीज मत रोइए। बाबूजी, पंडित जी आपको बुला रहे हैं। चलिए बाबूजी। आइए बाबूजी। भाभी, अब तक माँ की चिंता रहती थी, अब से बाबूजी की रहेगी। समझ में नहीं आता भाभी, बाबूजी माँ के बगैर कैसे जिएंगे? मैं जानती हूँ प्रीति कि बाबूजी के लिए माँ जी क्या थी। जाने कितनी बार
मैंने दोनों को एक दूसरे का हाथ थामे घंटों चुपचाप बैठे देखा, हंसों की जोड़ी की तरह, बिन बोले बिन देखे, बस एक दूसरे के आसपास होने के आनंद में सराबोर। किसी जोड़ी के बिछड़ने का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जो खुद किसी जोड़ी का हंस हो और अपने सहचार से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गया हो। मैं जानती हूँ भाभी, आपके होते मुझे बाबूजी की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और मुझे पूरा भरोसा है पूरी तरह से कि आप बाबूजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे। रखूंगी प्रीति, मैं बाबूजी का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ। तुम जानती हो प्रीति, आमतौर पर ये भरोसा बहनें अपने भाइयों में दिखाती, लेकिन तुमने अपनी भाभी में दिखाया है। मैं तुम्हें नहीं बता सकती प्रीति कि ये बात मेरे लिए कितनी बड़ी है। आप पर भरोसा नहीं होगा तो फिर किस पर होगा भाभी? आप तो माँ की राधा रानी हो, रूप में भी और गुण में भी। यही कहा था ना माँ ने जब आपसे पहली बार मिली थी, याद है? बिरजू। जी छोटी मलकिन। ये क्या है? कुर्सियों का किराया छोटी मलकिन। 15,000 रुपए? जी। मुझे बाउली समझा है क्या? 15,000 तो शादी ब्याह के कुर्सियों का किराया होता है, दिए के 150 कुर्सियों का नहीं। जी वो छोटे मालिक ने कहा कि दिए पे काफी बुजुर्ग लोग आएंगे, इसलिए उनकी सहूलियत के हिसाब से बहुत सारी कुर्सियां मंगा लो। सो मैंने मंगा ली। वाह, उन्होंने कहा और तूने मान लिया। तेरी अकल क्या घास चरने गई थी? पैसे पेड़ पर उगते हैं। आइंदा से इस घर में एक पैसा भी ऐसे फालतू कामों के लिए खर्च नहीं होगा। आई बात समझ में? जा। चाची जी, माँ के काज में खर्च हुए पैसों को आप फालतू खर्च कह रही हैं? ये तो प्रीति, ये हमारे घर का मामला है, तुम्हें इसमें बोलने का कोई हक नहीं। भाभी जी ने तुम्हें समझाया नहीं कि शादी के बाद इस घर के सारे अधिकार तुम खो चुकी हो? मालकिन बनने का इतना ही शौक है तो अपने घर में बनो। वहां चलाओ अपनी, अगर चल सकी तो। मेरे अधिकार क्षेत्र में अनाधिकार दाखिल होने की कोशिश भी मत करना, समझ गई? सरोज, मैंने सुना तुमने क्या कहा। कुर्सियों का ऑर्डर मैंने दिया था। जी वो 15। बस, इस बारे में अब कोई बहस नहीं होगी। चाचा जी, हम चलते हैं। प्रीति जी, राधे राधे।
ध्यान से सुन, अगर तुम हमारे रिश्ते को बनाए रखना चाहती हो, हमारे रिश्ते को जिंदा रखना चाहती हो, तो अपनी आत्मा को मारना सीख। बर्बाद कर दिया तुमने सब कुछ। तुम्हें और क्या करती ऋषि? आपको पता भी है वो मुझे क्या क्या कह रहा था, वो मुझे कैसे कैसे देख रहा, कैसे कैसे छू रहा। और आप मुझे डांट रहे? कैसे पति है अपनी पत्नी को खुद मुसीबत में डाल के। Shut up, just shut up, all right? कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया तुमने, पता है तुम्हें? कब से समझा रहा तुम्हें, लेकिन तुम समझ ही नहीं रही। जरा सी बात का पतंगड़ बना दिया सबके सामने तुमने। जरा सी बात? आपके लिए ये जरा सी बात है? तुम्हारे लिए तो है ही, वरना सुजीत अग्रवाल जैसे इंसान पर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोचने होता कि वो इंसान तुम्हारे पति के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आज सब कुछ ठीक हो जाता, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। बड़ी संस्कारी बनती हो ना, लेकिन अपने पति के लिए इतना नहीं कर सकती। मैं संस्कारी हूँ, इसीलिए नहीं किया। चाहे हमारा पूरा बिजनेस भी क्यों ना टूटे, हाँ? ऋषि, मैं अपनी आत्मा को नहीं मार सकती। एक बात ध्यान से सुन, अगर तुम हमारे रिश्ते को बनाए रखना चाहती हो, हमारे रिश्ते को जिंदा रखना चाहती हो, तो अपनी आत्मा को मारना सीख। प्रीति, ये हमारे घर का मामला है, तुम्हें इसमें बोलने का कोई हक नहीं। क्या तुम्हें भाभी जी ने समझाया नहीं कि शादी के बाद इस घर के सारे अधिकार तुम खो चुकी हो? मालकिन बनने का इतना ही शौक है तो अपने घर में बनो, वहां चलाओ अपनी, अगर चल सकी तो। प्रीति जी, ये लीजिए, गर्म दूध पी लीजिए। आप बहुत थक गए होंगे ना, ये पी के आपको अच्छी नींद आ जाएगी। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ, प्रीति जी, वहां पे सुमी जी नजर नहीं आ रही थी? वो ठीक तो है ना? अरे इतनी हिम्मत तुम खुद नहीं करना मुझे बोलने वाला। Do hell with your हक।
सुनिए, मैं सुमी से मिलना चाहती हूँ। जाओ। बेटा तुझे मेरी कसम बता, मुझे क्या बात है? मम्मी जी, आओ मेरे साथ। सुनिए, मैं सुमी से मिलना चाहती हूँ। जाओ। अभी? हाँ अभी। मैं जाऊं प्लीज? ठीक है, मैं आपको छोड़ाता हूँ। नहीं, मुझे अकेले ही जाना है। अगर आपको बुरा ना लगे तो। ठीक है, मैं आपके लिए रिक्शा ले आता हूँ। क्या बेटा, क्या बात है? देखो बेटा तुझे मेरी कसम बता, मुझे क्या बात है? मम्मी जी, मम्मी जी, ऋषि के लिए किसी भी रिश्ते का कोई अर्थ नहीं है। उन्हें सिर्फ शादी करनी थी। मैं हूं तो मैं सही, मैं नहीं तो कोई भी। उन्हें किसी की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ अपना मतलब चाहिए, जिसके लिए वो किसी को भी दांव पे लगा देंगे। सच पूछिए मम्मी जी, तो उन्हें पत्नी की जरूरत कभी थी ही नहीं। उन्हें सिर्फ एक डोरमैट चाहिए था, जिसमें वो जब चाहे पैर पहुंचे और जब चाहे किसी और को। आओ मेरे साथ।
ये घर देख रही हो सुमी? दिखने में कितना सुंदर है, कितना शानदार, लेकिन यहाँ की हवा में इतना कपट और दर्द भरा है कि घुटन के मारे सांस भी लेना दुश्वार है। इस नरक में मैं 25 साल से रह रही हूँ। होंगे इस घर में एक से एक कीमती खूबसूरत चीज, लेकिन मेरे हिस्से में शराब के नशे में रची बसी झल्लाहटें, शिकायतें और मार पिटाई के सिवा कुछ नहीं। और आज तुम्हें ऐसे देखकर मेरा दिल डूबा जा रहा है। क्या मेरी बहू के हिस्से में भी ये घर यही देने वाला है? आज मुझे उस पल पर भी घृणा आ रही है जब मैंने ऋषि को जन्म दिया। मैं कितनी नादान थी बच्चे। मैं सोचती थी कि मैं उसे इतना प्यार दूंगी कि वो अपने बाप जैसा नहीं बनेगा, लेकिन मैं फेल हो गई मैं। मम्मी जी, हाँ, मेरे साथ। अब ये यहाँ नहीं रहेंगे। क्यों मम्मी जी? रावण की लंका में देवताओं का क्या काम? मुझे अपना अपमान मंजूर है, लेकिन इनका अपमान और नहीं होने दूंगी। छोटी मैडम, आपसे कोई मिलने आई है। प्रीति, सुमी, देखना, तू मेरे घर आई और तुझे ये भी नहीं कह सकती कि अंदर चल। ये मेरा घर है ही नहीं प्रीति। ऐसा कभी सोचना भी मत सुमी। मैं यहाँ इस वक्त तुझसे यही बात करने आई हूँ। तू कुछ नहीं जानती है प्रीति। जानना महत्वपूर्ण नहीं है सुमी, मानना महत्वपूर्ण है। तू अपनी ताई जी को बहुत मानती थी ना? और हमेशा मानती रहूंगी। तू जानती है जाते वक्त माँ ने आखिरी बात क्या कही थी? अगर हमारी सुमी उस घर में गई है तो उसका भी कोई कारण होगा। क्या हो सकता है? यही सवाल किया था मैंने उनसे, लेकिन जवाब देने से पहले ही वो तो जानती है सुमी, आज माँ की तस्वीर बार बार मुझसे ये कह रही थी कि सुमी इस घर में आई है ना, तो जरूर उसका कोई कारण है। आप इतनी रात गए यहाँ, क्या पट्टी पड़ा रही है मेरी बीवी को? नहीं ऋषि, ये क्या ये? अब तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुम मेरी शिकायतें करने के लिए अपने पीहर वालों को यहाँ बुलाओगी? इसने मुझे यहाँ नहीं बुलाया, मैं तो यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ बिना बुलाए ही आ गई। देख रहा हूं मैं कि क्या संस्कार दिए हैं दोनों बहनों को पीहर वालों ने। पीहर